ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मैं एक लड़के से टच में थी, तो उस लड़के ने प्यार के झांसे में मुझे फंसाया, फिर झूठी शादी की। लेकिन उसने लड़के ने टाइम पे टाइम देते रहा, उसने धोखा देकर फिर मैं लड़की को कहीं घूमने के बहाने में उसको लेके गया। क्या बैल के चक्कर में मुझे एक मटर नहीं, मेरे को 100 मटर मारने पड़ेंगे ना, मैं वो भी मारूंगा, चाहे मेरा अपना हो चाहे पराया हो। जो पायल को बोलेगा वो हर एक शख्स मरेगा, इस बात को दिमाग में डाल देना उसके बाद भी रनोला पुलिस का कहना है, एसएचओ साहब का कहना है कि ये यहाँ का मैटर ही नहीं है। ये लोग ले गए, चाकसू लेके गए, वहाँ बेसमेंट में पहले से भी मौजूद थी लड़कियां और जेंट्स थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी 7/5/2025 को, उसका स्टेटस आज तक पुलिस वालों ने नहीं बताया। हम बिहारी हैं, क्षत्रिय पटके वाले राजपूत हैं, हम तो वक्त बदल दे, हम वो इंसान हैं, और जो अगर हमारे से पंगा ले लेना उसका पूरा कुंडवा खराब कर दे। हाँ, कब आ रहा था? अभी पता नहीं मैं कब आऊंगा। हाँ, पाल से बात करवा एक बार। माता इतना टाइम नहीं है मेरे पास फोन बार बार बात करवाने के लिए। कहीं थोड़ी है, वो घर में ही तो है वो बेटा। कहाँ तो नहीं है? सुन, तो बात कहाँ करवाया? वो दिन में तो बात नहीं करवाया बेटा। अरे मैं नहीं करा रहा बात, मेरे को मत करो फोन बात। तो वो लोग के मालूम चल गया तो कह रहे कि देख तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तुमने अगर बोली कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी मारूंगा, तुझे भी मार के खत्म कर दूंगी। कोई छोटा मोटा ये स्कैम नहीं है, छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। हमारी लड़की अगर नहीं मिलेगी इसका जिम्मेदार तो सर हो गए पुलिस रनोला का। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम आपको एक ऐसे केस दिखाने वाली है जिसे सुन और देख आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का भाड़ाफोड़ किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी खूब पीठ थपथपाई थी और बताया था कि कैसे दिल्ली पुलिस एक्टिव है, कैसे दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है। आज हम आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें हर एक उस बालिका को ये खबर देखनी चाहिए जो बालिका अपने मन से शादी करती है, अपने मन से प्यार करती है और पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादियां करती है। ये खबर उनको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिरकार हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है। आपको बता दें, विकास नगर के अंतर्गत आने वाले एक मार्केट में एक महिला दुकान लगाती है, खिलौने बेचती है। उनकी एक 18 साल की बेटी, जिसका नाम आयर बताया जा रहा है, वो 18 साल की लड़की है, उसका एक विशाल नाम के लड़के के साथ प्यार हो जाता है। उसको कुछ समय के बाद वो विशाल जो है उस लड़की को दिल्ली से राजस्थान लेकर जाता है और शादी समझिए सिर्फ मांग में सिंदूर भर दी जाती है। ना ही कोई कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही किसी मंदिर का कोई डॉक्यूमेंट है। लड़की के मांग में सिर्फ सिंदूर भरकर, माला पहनाकर, फोटो खिंचवाकर ये ऐलान कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर कि मैंने इस लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की काफी खुश भी फोटो में दिखाई दे रही है। अब वो लड़की जब शादी करके शादी हो जाती है इनकी, तो किसी बहाने विशाल लड़की को दिल्ली से राजस्थान ले जाता है। राजस्थान ले जाने के बाद वहां पर वो उस लड़की को किसी अधेड़ उम्र के साथ उसकी शादी कर देता है। आप ये फोटो देख रहे होंगे, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। आरोप लगते हैं कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 3 लाख रुपए से अधिक की रकम जो है विशाल और उनके तमाम गैंग को दी है। इस तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब समझिए ये पूरा मामला जो है, जब लड़की पहली बार मिसिंग हुई, शादी को जब बात हुई तो परिवार ने रनोला थाने में शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद दिल्ली पुलिस उस लड़की तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि परिवार और एक एनजीओ की मदद से परिवार के लोग उस लड़की तक पहुंचे, वहां से लड़की को छुटाकर लाए और लड़की को छुटाने के बाद जब यहाँ पर लड़की आती है तो उसको धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हारे प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा। इस तरह विशाल और तमाम गैंग के लोगों के द्वारा उसको लड़की को डराया धमकाया जाता है। लड़की यहाँ पर आने के बाद थाने के अंदर कंप्लेन करती है। वो बोलती है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, मेरे को जबरन शादी प्यार के झांसे में फंसाकर मेरे साथ शादी की गई और फिर उसके बाद मुझे बेच दिया गया। ये गंभीर आरोप लड़की लगाती है, थाने में कंप्लेन करती है। हमारे पास बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। और आप समझिए, उसके बाद डीसीपी को भी कंप्लेन की जाती है, सांसदों को भी फोन किया जाता है। रनोला थाने के जो एसएचओ हैं उनके कान में जू तक नहीं रेंगती है। और आज पिछले शनिवार से लगभग 1 हफ्ता इस बात को होने जा रहा है, पिछले शनिवार से लड़की अपने घर से लापता है। वो कहां है, किस हालत में है, किसी को कुछ नहीं पता है।
और 1 हफ्ते के बाद भी दिल्ली पुलिस उस लड़की को खोज नहीं पाई है। क्या दिल्ली में कोई बड़ा लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनको बेचने का गैंग चला रहा है? ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल पर इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखिए, आप पूरा मामला समझ जाएंगे। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि दिल्ली पुलिस वास्तव में दिल की पुलिस है या नहीं है। क्या पायल के चक्कर में मुझे 1 मर्डर नहीं, मेरे को 100 मर्डर मारने पड़ेंगे ना, मैं वो भी मारूंगा। चाहे मेरा अपना हो चाहे पराया हो, जो पायल को बोलेगा वो हर एक शख्स मरेगा। इस बात को दिमाग में डाल देना उसके भी। मैं एक बात बताऊं, और जो पंगा ले रहा है ना, वो इनकी गलत फहमी है, जो मेरा कुछ कर जाएंगे पर उनको ये नहीं पता कि मैं उनका क्या करके कर जाऊंगा। मैं शांत हो गया, मुझे शांत रहने दो। मैं बिगड़ गया ना, मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सुनाने वाला काम नहीं होता, यहाँ मर्डर वाला काम होता सीधा। यहाँ सीधी छुरी आर पार जाती है। यहाँ सुनाना ना सुनाने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। और रही बात मेरी, अगर मैं बाजार के अंदर आ गया ना तो मर्डर तो पक्का है। कौन मरेगा ये मुझे भी नहीं पता मेरे हाथों से, क्योंकि मेरे सर पे खून सवार है इस टाइम के अंदर। और मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। मेरे माँ बाप नहीं रोक पाए तो मुझे कोई बाहर वाला तो घंटा नहीं रोक पाएगा मुझे आज तक। मुझे अगर पाल ना रोके तो मैं घंटा ना रुकूं कभी जिंदगी में। फंसा पड़ा हूँ यहाँ बहुत गंदे तरीके से। पता नहीं मेरी लाश निकलेगी या मैं निकलूंगा यहाँ से। और तुम लोगों की वजह से अगर मेरे माँ बाप को कुछ होता है तो अपने भेजे में डाल लेना। और रही बात पायल की, तो मुझे पता है पायल तुम लोगों के पास में है, उसके दिमाग में इस बात को डाल देना। कहीं और शादी, कहीं और ब्याह, जो जो उसने किया है ना, सबकी मेरे पे फोटो वीडियो प्रूफ है। और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। पूरा सोशल मीडिया में ऐसा डालूंगा ना, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहीं का भी। मैं तो हूँ ही नहीं वैसे कहीं का भी, मैं तो हो गया रोड का। आज जेल कल बेल, मुझे पता है मैं तो आज न कल मरूंगा ही मरूंगा, पर उसको भी लेके मारूंगा। बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि तुम्हें बेच दिया गया था कहीं पे। हाँ जी सर, मतलब मैं एक लड़के से मतलब टच में थी, तो उस लड़के ने मतलब प्यार के झांसे में मुझे फंसाया। फिर मतलब झूठी शादी की, मांग में सिंदूर भर दिया और गले में माला पहना के शादी कर ली। और उसकी फैमिली के साथ रहने लगे, कुछ समय तक रही। फिर एक दिन उसने बोला कि चलो मैं मेरे को घुमा के लेके आता हूँ। इस तरीके से वो मुझे आगरा ले गया और वहां से इनके साथ तकरीबन 2-3 लेडीज थी, जेंट्स थे। और ये यहाँ से आगरा में ले जाके ये वहां से साइड हो गए विशाल। उसके बाद आगे से जो लेडीज थी लेके चली गई। कितनी लेडीज थी? 2 लेडीज थी, दुर्गा, दीपा। और जेंट्स थे, जो गाड़ी वाला था, और दुर्गा के जो हस्बैंड था महेंद्र, वो था। ये लोग ले गए, चाकसू लेके गए। वहाँ बेसमेंट में पहले से भी मौजूद थी लड़कियां और जेंट्स थे। और मेरे से भी पहले एक लड़की की शादी की। मेरी जिस दिन शादी की, एलिगेशन मैंने भी उठाया कि मतलब कि शादी कर रहे हो मेरी। तो इन्होंने बोला अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हारे भाई बहन को किडनैप करवा दूंगा। फिर 5 जुलाई को इसने हरि नारायण के साथ शादी करी, मतलब मांग में सिंदूर, गले में माला डाल के। उसके घर पे भी गए तो मतलब वो लेके गए, तो उन्होंने भी मतलब कि मेरे साथ उन्होंने मेरे को नशीली दवाइयां दी, मारपीट का मतलब बोला कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं मार के यहाँ दफना देंगे। और मतलब उसके बाद फिर उन लोगों ने ऐसे बोला कि तुम्हारे को तो यहाँ पे वो लोग बेच के चले गए हैं इतने पैसों में। कितने पैसे लिए थे? सर इतना तो नहीं पता, लेकिन फिर भी बताया बेच के गए हैं। हाँ, बेच के गए हैं कि तेरे को इतने पैसों में कुछ मतलब करके बेच दिया है। डायरेक्ट नहीं बताया उन्होंने। और जब मेरे को इन लोगों ने बताया कि अगर तुम्हारी फैमिली आ रही है, तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरी फैमिली आ रही है। फैमिली आने से पहले इन लोगों ने मुझे वहां से साइड कर दिया कि अगर तुम्हारी फैमिली आती है तो तुम अपनी फैमिली को ये बोलना कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती वहाँ। मेरी फैमिली को भी उन्होंने यही बोला। फिर मेरी मम्मी आई, पापा आए, एनजीओ की मैम आई थी, पूनम त्यागी मैम। उन्होंने मेरे को वहां से मतलब निकाल के, वहां का कोई थाना पड़ता है, वहां ले गए। वहां पे भी मेरे बयान वगैरह हुए इन लोगों के खिलाफ कि मतलब इन लोगों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। और हरिनारायण मतलब मेरे बिना मर्जी के ही मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था और नशीली गोलियां भी देता था मेरे, मतलब अलग पता नहीं क्या चीज की थी वो गोलियां। और ये सब बातें पुलिस को आपने बताई? हाँ, ये बता रखी है। रनूला थाने में भी मतलब ये बयान दिए थे। वहाँ की जो मैम थी उनको भी मैंने मतलब बताने की कोशिश किया, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, बोला कि जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। तो जो मैम ने पूछा मैंने उसका जवाब दिया उनको। और तो जब आप गए थे तो आपके परिवार वालों ने क्या थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, कोई सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी थी। मतलब मम्मी ने बताया कि तुम नहीं थे यहाँ तो तुम्हारे पीठ पीछे ये बोला कि मतलब ये यहाँ गुम हो गए, विशाल तुम्हारे को बेच दिया है करके।
कंप्लेंट डाली थी रनोला थाने में। पुलिस की तरफ से कोई छानबीन हुई थी तुम्हारे लिए, कोई वहाँ गया? नहीं सर, कोई छानबीन नहीं हुई। तो जब तुम्हें वापस लेकर आए एनजीओ वाले, तो फिर पुलिस ने क्या किया तुम्हारे साथ, बातचीत की कोई? वापस आए थे हम 18 जुलाई को वहाँ से, तो मैम डायरेक्ट लेके गई थी थाने। वहाँ पे बोला गया कि मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के लिए साफ एसएचओ सर ने मना कर दिया कि मेडिकल नहीं होगा। मैम को भी बोला कि ये तुम्हारी बेटी लगती है क्या, तुम इसका इनके साथ साथ जो घूम रही हो, अगर ज्यादा ही मदद करनी है तो बाहर जो मैडम बैठी हैं, लेडीज बैठी है, उनकी मदद करो। तो अंदर भी मतलब मैम थी, उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे जैसे तो ऐसी रोज आती हैं, तो ये बोल के उन्होंने बात टाल दी, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आप कभी किसी आला अधिकारी से मिले क्या, किसी बड़े किसी अधिकारी से, डीसीपी से या कमिश्नर से, किसी से मुलाकात हुई है आपकी? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाली थी। अभी वहाँ पे भी मतलब 2-3 दिन पहले फायर हुई है हमारी, वहाँ सर ने बयान लिए हैं मेरे। अच्छा, सर ने बयान लिए? हाँ जी सर। तो उस पे कुछ कर रहे हैं वो कार्रवाई, कुछ पता है? अभी तक तो सर कुछ नहीं पता, लेकिन बयान तो दिए हैं, बयान हर जगह दिए हुए हैं यही कि अगर सर कोई मदद हो सके तो हमारी मदद कीजिए। तो जो लड़का आपको लेकर गया था, क्या पुलिस ने उसको पकड़ा? वो भी कहाँ है, आपके टच में है? क्या स्थिति है अभी? कुछ भी नहीं है सर, वो लड़का तो जहाँ है वहीं घूम रहा है, खा रहा है एकदम, कोई उसको मतलब पकड़ा नहीं है उसको। तो आपके टच में आया कभी दोबारा, कोई कांटेक्ट किया हो? नहीं सर, दोबारा कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन उससे पहले जब मेरे को मैम लेके आई थी ना, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी के फोन पे रिकॉर्डिंग भेजता था कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरी फैमिली को ऐसे नुकसान पहुंचा दूंगा, मतलब धमका रहा था आपको? धमका रहा था वो। दिल्ली में ही रह रहा है? हाँ सर, दिल्ली में ही है वो। ये सारी बातें आपने पुलिस को बताई? हाँ जी सर। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं है सर। थाना कौन सा लग रहा है? रनोला थाना। मेरे साथ लड़की की माताजी अभी मौजूद है और ये लगातार पिछले कई दिनों से रो रो कर इनका बुरा हाल है और काफी डर के साए में भी जी रही है, क्योंकि इनको लगातार तमाम गैंगों से धमकियां मिल रही हैं। इनको तमाम एक ऐसा लड़का है जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, वो इनको कॉल कर मारने की धमकियां दे रहा है। मैं जरा इनसे जुड़ता हूं, जानता हूं कि क्या मामला है, किस दिन की ये बात है और इनकी बच्ची के साथ 18 साल की जो लड़की है 19 साल की, उसके साथ क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति जी, कहाँ रहती हैं आप दिल्ली में? मैं राजधानी स्कूल के पास रहती हूँ, विकास नगर में। विकास नगर में जी। ये क्या मामला है, क्या हुआ है आपकी बच्ची को? विशाल है, मैं बाजार लगाती थी, वो भी बाजार लगाता था। किस चीज का बाजार लगा दिया? मैं खिलौने बेचती हूँ। खिलौने बेचती? जी, मैं खिलौने बेचती थी। और ये विशाल कौन है? विशाल है एक लड़का, वो भी बाजार लगाता था आपके दुकान के बगल में? जी जी। 2 महीना बाजार लगाया, 2 ही महीना में मेरी लड़की के वो ऐसा किया कि मतलब 2 महीने में लड़की मेरी उसके साथ में प्यार के जाल में फंस गई। उसके बाद वो उसके साथ चली गई थी। लड़की कितनी वर्ष की है? लड़की मेरी 19 साल की है। 19 साल की। क्या नाम है उसका? उसका नाम पायल है। पायल नाम है जी। तो ये आप कब की बात है जब ये लड़की और लड़के में प्यार हुआ, कब की बात है? ये 3-4 महीना हो गए सर। 3-4 महीने जी। उसके बाद मैंने लड़के को बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके माँ बाप के भी हाथ पैर जोड़ी हूँ कि ठीक है, लड़की मेरी अगर लड़का को चाहती है तो मैं कोर्ट मैरिज करवाना चाहती हूँ। तो घर वाले भी मना करते थे कि हमें नहीं करना है। विशाल मना करता था कि कोर्ट मैरिज? विशाल भी लड़की मेरी बोलती थी कि ठीक है मम्मी मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, क्योंकि मैंने सच्ची प्यार करती हूँ। ठीक है। लड़का बोलता था कि आजकल करते रहता था। मैंने वो लड़का बोलता था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ठीक है मैं दूंगी, मैं भीख मांग के लाऊंगी, मैं कोर्ट मैरिज करवाऊंगी। लेकिन उसने लड़के ने टाइम पे टाइम देते रहा, उसने धोखा देकर फिर मैं लड़की को कहीं घूमने के बहाने में उसको लेके गया। वो बोला मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, पार्क लेकर। फिर उसके बाद में मेरे से लेकर जब बाहर गया उसने मेरी लड़की से बात करवाना बंद करवा दिया। कहाँ लेके गया था? घूमने के लिए। वो कहा था कि मैं उसको पलवल लेके जा रहा हूँ। वो हाँ, उसको रिकॉर्डिंग किया। कौन सी जगह से घूमने वाली हो? पलवल घूमने गया था, कह रहा था कि मेरे दीदी के घर है वहाँ पे। मैं दीदी के घर जा रहा हूँ, मेरे जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने बोली ठीक है, दीदी घर जाने के बाद अब तक बात करवा देना। तो कभी कहता था कि मैं काम पे हूँ, कभी कहता था कि मैं बाजार आया हूँ, कभी कहता था कि मैं जीजा के कुछ मैं नदी में गया हूँ। उसकी माँ कुछ बोलती, उसकी बहन कुछ बोलती थी। हाँ, कब आ रहा बेटा? अभी पता नहीं मैं कब आऊंगा। हाँ, पाल से बात करवा एक बार। माता इतना टाइम नहीं है मेरे पास फोन बार बार बात करवाने के लिए। कहीं गई थोड़ी है, वो घर में ही तो है वो। बेटा कहा तो नहीं है। सुन, तो बात कहाँ करवाया? वो दिन भी तो बात नहीं करवाया बेटा। अरे मैं नहीं करा रहा बात, मेरे को मत करो फोन।
उसकी बहन का नाम पल्लवी है, वो भी साथ देती है इसमें, वो भी धंधे वाली है, वो भी मेरी बेटी के बहुत विजन करवाई है। उसके बाद मेरे बात नहीं हुआ, उसके बाद मैं पूनम त्यागी मैम के पास आई, एक हफ्ता त्यागी कौन है? मैम है वो एनजीओ से। तो मेरे को मालूम चला कि मैम मतलब हेल्प करती है महिला पंचायत महिलाओं का, तो मैं उनके पास आई, सारे बात बताई थी। तो उसके बाद आई तो उन्हें मेरे के लिए गई रौला थाने, वहाँ से हाँ लेके गई। तो विनोद सर से बात करके वहाँ से सब प्रूफ निकलवाए। उस टाइम वो विशाल भी था, विशाल के वो माँ बाप थी, विशाल नहीं था उस टाइम, उसके माँ बाप था। उसके माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करी कि तुम्हारा लड़का के साथ गई है, तुम बता दो प्यार से। उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता तुम्हारी लड़की कहाँ गई मेरे लड़कों को लेकर। फिर मैंने बोली कि नहीं तुम्हारा लड़का साथ गई है, तुम्हें पता है ना कि पता। उल्टा हमें भी गाली दी, मैम की भी गाली दी, वहाँ पे भी थाने में भी मतलब मारपीट हुआ उनका साथ में, हमें बहुत गालियाँ दी। फिर विनोद सर ने बोले थे हमें कि तुम चुप जाओ, हम उसको तलाश कर रहे हैं। फिर विनोद सर ने राजस्थान से कनेक्ट करे, बात करे, देखे तो हमारी लड़की राजस्थान में थी, उनके शादी मतलब वहीं करा गया था। फिर वहाँ के आप क्या कह रही हैं कि आपकी लड़की तो जब विनोद कौन है? विनोद सर वहाँ रंगना थाने के पुलिस वाले हैं, रंगना थाने के पुलिस वाले। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि आपकी लड़की राजस्थान में है, राजस्थान में है, और उसकी कोई दूसरी शादी करा दी गई। उसकी दूसरी शादी करा दी। तो उन्होंने हमारी लड़की विशाल से पुलिस ने कांटेक्ट नहीं किया? वहाँ जेल में बंद था उस टाइम पे, उस टाइम पे पुलिस ने पकड़ लिया। और राजस्थान वाले जेल में बंद था? राजस्थान में जेल में बंद था उस टाइम। दीपा दुर्गा थी और भी मतलब बहुत सारे थे, मेरे को नाम याद नहीं है। दीपा दुर्गा कौन है? दीपा दुर्गा है, यही रहती है, 11 नंबर गली में रहती है। क्या करती है ये लड़की? बस उसका पति है, वो लड़की फंसा के लाते हैं, वो बेचती है, यही काम करती है। उसका पति लड़कियों को फंसा के लाता है। उसके पति का क्या नाम है? उसका पति के नाम वो मैं भूल गई हूँ। उसके पति का नाम आपको नहीं पता है? नहीं पता है। उसके पति लड़कियों को फंसा के लाता है, उनसे फिर शादी कर लेता है। शादी करता है और फिर उसके बाद लड़की को लेके वो बाहर भेज देता है, जबकि वो शादीशुदा है। जबकि वो शादीशुदा है। उसके बाद में हम लोग मालूम चला कि लड़की राजस्थान में है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए लाने के लिए, लड़की को राजस्थान लेने गए। जी, वहाँ से गए पूनम मैम के साथ में। वहाँ से हम लोग रात भर रहे, वहाँ से थाने से हम बहुत सब पुलिस वाले वहाँ के थाने के हेल्प लिए, कोई भी हेल्प नहीं किया मेरा। राजस्थान के थाने पुलिस वाले हमारे कोई हेल्प नहीं करे। फिर पूनम मैम बोली कि चलो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम दोनों चल के वहाँ से लेके आते हैं। हम लोग बहुत सारे मतलब कि 100 नंबर कॉल भी किए, पुलिस की भी बुलाए, पुलिस वाले सब बाहर बैठ के यहाँ से रहते, हमारे हेल्प कोई नहीं करा वहाँ पे राजस्थान। जी, फिर हमने बोले कि सर ये बताइए हमारा अगर हम लोग अगर आए यहाँ पर, हमारे साथ में अगर कोई कांड होता है तो क्यों आप लोग बचाएंगे नहीं? तो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे हम बचा सकते हैं, लेकिन जिस एरिया में वो लड़की है उस एरिया में हम नहीं जा सकते हैं। कि उस एरिया बहुत खतरनाक है, वहाँ पे पुलिस भी हमला हो जाती है। अच्छा, राजस्थान पुलिस ने आपको बोला? जी, उसका कोट खादे के थाने के पुलिस वाले ने। फिर हम पूनम मैम के साथ में हम गए वहाँ पे, किसी तरह हमारे पति का हाथ टूटा हुआ था, उस टाइम बीमार थे, वो भी गए थे, और ड्राइवर भी था हमारे साथ में, 2-3 आदमी थे। हम लोग गए किसी तरह वहाँ से करके वहाँ से लेके आए। आप कह रही है कि जब आपने राजस्थान पुलिस की मदद मांगी उन्होंने मदद नहीं की, और आप वहाँ पर गई जहाँ पर आपकी लड़की जिसके साथ उसकी शादी कर दी गई थी उस आदमी के साथ जी, तो वो उन्होंने बोले थे कि ये शादी कर दी गई थी, ये बेच दिया गया था, मतलब मांग भर दिए गए थे उनके साथ वाली, बस मांग भर दिया। आदमी ने जिसने शादी की है उसने पैसे दिए थे? पैसे दिए थे उसने, पैसे दिए थे 3 लाख रुपया। मैं लड़की 3 लाख रुपए में उसने आपको बिना बताए आपकी लड़की से शादी कर दी? हाँ, शादी कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे को पता चला तो मैं वहाँ गई सो लड़की घर पे, तो लड़की को मालूम चला कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो वो लोग के मालूम चल गया, तो कह रहे कि देख तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तुमने अगर बोली कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी मारूंगा, तुझे भी मार के खत्म कर दूंगा। किसने बोला? लड़की ने बोली थी मेरी। ये बात किसने बोली आपकी लड़की को कि मैं वहाँ के जो आदमी लोग है, राजस्थान के जो आदमी, राजस्थान के आदमी लोग, नाम सुरेश है उनका नाम। हम बहुत सारे आदमी थे वहाँ पे, मगर खाली जेंट्स भरे हुए थे। अच्छा, उन जेंट्सों के बीच में आपकी लड़की अकेली थी? बस अकेली थी, एक लेडीज और भी थी वहाँ पे। तो वो लेडीज मतलब बोलती भी थी कि चुपचाप से ये मत जो करे हम लोग वो तू कर, तेरे के हम लोग खरीद के लाए हैं। अच्छा, हाँ, तो लड़की हमारी वहाँ पे थी, हम लोग गए।
फिर हमें जाने से पहले मेरी लड़की को गए मंदिर में छुपा दिया गया सर, मंदिर में छुपा दिया गया। उसके बाद हम गए तो बोले आप लोग कौन हो? मैं बोली मैं लड़की का माँ हूँ। तो बोले कि ठीक है, लड़की में लड़की कहाँ? लड़की को बुला कि लड़की तुम्हारी खुश है यहाँ पे। तो हम बोले लड़की खुश है, कोई बात नहीं, लड़की आप लोग बोल रहे लेकिन हमें उसके मुंह से सुनना है। अगर लड़की खुश होगी तो मैं यही छोड़ के चली जाऊंगी। फिर लड़की मेरी आया, लड़की की मैं बोली बेटा तू क्या यहाँ कैसे आई? लड़की ने सारा बात बताई। बोली मेरे को मम्मी यहाँ से निकाल के ले चलो, मेरे को नहीं रहना है। फिर मैं वहां से थाने में लेके आई। थाने में पुलिस वाले से उसने बयान दिया कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, ये लोग साथ नहीं रहना है। फिर वहाँ बयानबंदी राजस्थान पुलिस वाले को, वहाँ पे हर चीज मीडिया वाले भी आए थे, सब मतलब पूछताछ किए, सब चीज फोटोग्राफी भी हुई थी, सबके साइन वाइन लिए, हर चीज लिए। फिर लड़की को मैं अपने साथ लेकर घर आ गई थी, दिल्ली आ गई, घर आ गई थी, यहाँ पर दिल्ली आ गई थी। तो मैं सीधा वहीं से थाना चली गई, तो थाना गई SHO के पास कंप्लेन लिखाने के लिए। तो वहाँ पे हमारे विशाल के खिलाफ लड़की मेरी खुद लिखवाई, लेकिन हमारे खिलाफ कोई वहाँ पे मतलब की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक वहाँ पे मैम थी, मैम के मेरे सब लड़की मेरी सारे बात बताने लग गई। तो वो बोली है कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे, अपना मतलब अपना दिमाग मत लगा। तो उसने राजस्थान के बारे में सारे बात पूछी उसने, तो उसने राजस्थान के बारे में सारे बात उसने बताई है, हाँ यहाँ के बारे में। फिर मैंने मैम बोली, पूनम त्यागी मैम बोली कि इसका मतलब वो करवाना है जो टेस्ट कुछ होता है, मेडिकल करवाने के लिए बोली थी। तो उन्होंने बोले कि नहीं मेडिकल यहाँ पे नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने बोला ये? दिल्ली पुलिस ने, थाने वाले SHO बोले थे कि यहाँ पे नहीं होगा। क्या नाम है SHO का? थाने वाले SHO सर है। तो फिर बोले चलो जाकर तुम लोग बाहर बैठ जाओ। बाहर बैठा के हम लोग शाम तक वहाँ 5-6 बजे तक बैठे रहे। फिर बोले तुम लोग कल आ जाना। फिर कल हम सुबह 10 बजे गए, वहाँ बैठे 2-3 बज गया। फिर उसके बाद में फिर मैम पूनम मैम के पास फोन करी कि मैम मतलब हमारा कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। तो बोली कि ठीक है, तो सर कुछ नहीं बोले, मैं नहीं। तो बोली ठीक है, तुम नहीं हो रहा तो तुम घर पे आ जाओ। अच्छा ये बताइए, जब आपकी लड़की यहाँ पर आ गई है, दिल्ली में आ गई है, उसने ये बयान दे दिया थाने के अंदर, रनोला थाने में, कि मैं राजस्थान में मेरे को कैद करके जबरदस्ती ले जाया गया, वहाँ मेरी शादी करा दी गई किसी और से, ये सारा बयान आपकी लड़की ने थाने में दिया। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई? कुछ भी नहीं करवाई करी सर, कुछ भी नहीं करी, इसका कार्रवाई कुछ भी नहीं करी उसने। फिर उसके बाद हमने और आगे भी बढ़े, DCP ऑफिस में गए, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ भी कंप्लेन नहीं लिखी? वहाँ भी कंप्लेन नहीं लिखी, बोल दिया हाँ हम वहाँ बात करेंगे, हम तुम्हारे थाने में बात करेंगे, वहाँ से भी नहीं हुई। फिर 8 तारीख को लड़की मेरी निकल गई। उसके बाद फिर मैं जनकपुरी में वहाँ भी गई थी, कौन से DCP ऑफिस की पता नहीं कहीं गई थी मैंने, ज्वाइंट कमिश्नर के पास, वहाँ भी मैंने गई, हाथ जोड़ी मैंने, एक बार ऐसे बात है। उन्होंने भी बात किए थे, सर से बात किए थे और थाने में, उन्होंने भी वहाँ से भी अब तक करवाई नहीं। उसके बाद लड़की मेरी बोली, आप बता रही थी कि यहाँ पर कोई लड़की है जिसके घर में सिर्फ लड़कियां भरी हुई है, क्या है? उनके घर में धंधा करवाया जाता है। ये एक लड़की में गई थी अपनी, मेरी लड़की बोली थी कि मैं जा रही हूँ। कहाँ की बात है ये? यहाँ की है, मुर्गा चौक की बात है। मुर्गा चौक पे? हाँ। घर के अंदर विकास नगर में? विकास नगर। हाँ। लड़कियां रूम में? 11 नंबर गली है वो। 2 लड़की थी वहाँ पर और बहुत सारे लड़के थे। मैं गई, पूछी कि लड़की मेरी यहाँ पे आई है, मैं बोली है कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे, मेरे कपड़े रखे हुए, मैं जा रही कपड़े लाने। तो बोले नहीं आंटी मेरे पास नहीं आई है। जब उस टाइम गई मैं 8 साढ़े 8 बजे के लगभग, तो उस टाइम रात में, तो उस टाइम 3-4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। उसके बाद फिर मैंने 11 रात को फिर गई अपने लड़कियों को लेकर, तो वहाँ पे एक लड़की थी और कम से कम 8-10 लड़के थे वहाँ पे। अंदर से कुंडी बंद था, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैंने कुंडी खोली, फिर मैंने छत पे गई, ऊपर गई, 4 तरफ देखी हूँ और उसके बगल वाले भी हैं, उसके घर में भी लड़की में एक बार मतलब वो चली जाती है, वहाँ भी मतलब वो लोग से कनेक्ट है, उसी विशाल बात करता था उसके घर पे भी। वो लोग भी मतलब वो लोग से लगाव है, वो लोग भी पता है कि वो लोग भी मतलब कि हाँ लड़की से गायब हुई है। हाँ जी। और फिर ये लड़की मेरे कितने दिन की बात है? ये शनिवार के बात है। शनिवार जी, ये शनिवार के बात है। शनिवार को आपकी लड़की विकास नगर में जो ये घर बता रही है आप, उस घर पे जाती है कपड़े लेने के लिए, और वहाँ से आपकी लड़की गायब हो जाती है। लड़की गायब हो जाती है, उसी घर से नाम है उसके लड़का का, उसके लड़का के नाम में मैं याद नहीं आ रहा उसका। शिबू है। उसके पास आई थी कि बेटा मैं तेरे बस से लड़की मेरे पास लाई थी तेरा नाम लेकर, तो बोला कि नहीं मेरे घर पर नहीं आई थी, अब तुम्हारे घर पर मत आना। पहले बात करता था मेरे से, जब से लड़की मेरी गायब हुई है, जब से इसका सब नंबर मेरा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, और जब भी मैं बात करती हूँ उससे पूछती हूँ तो वो थाना को धमकी देता है कि तुम। लड़के ने क्या आप बता रही थी कि किसी लड़की से शादी की, फिर दोबारा वो उसने शादी कर लिया। एक बीवी उसकी पहली है, शिबू की एक बीवी पहले है। वो पहली से उसकी बीवी की
है, उसकी उसकी लड़की भी एक है। और दोबारा कह रहा है कि मैंने उसको तलाक दे दिया, मैं दूसरा शादी भी कर लिया हूँ। दूसरा शादी भी कर लिया? शादी भी कर लिया मैं उससे। जी। अभी ये जो पूरा मामला हो गया है, शनिवार आपकी बेटी को गायब हो गया, आपकी बेटी मोबाइल लेकर गई है? कुछ भी लेकर नहीं गई है, बिल्कुल खाली हाथ निकली है मेरे घर से। वहाँ से जांच पड़ताल कर रही है, अभी कंप्लेन? कुछ भी नहीं करी है मैंने। हर जगह मैंने इसको बस हर जगह हाथ पैर जोड़ी पुलिस वाले से, कुछ भी नहीं करा, कहीं से भी नहीं आया हमारा बेटा। क्या लग रहा है आपकी बेटी को मानव तस्करी के अंदर इस्तेमाल किया गया? जी, हमारे बेटी को शराब पिया के गलत काम कराया जा रहा है। ये भी हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है सर। आपकी बेटी को शराब पी के? हाँ, शराब पिला जाते हैं, वो वीडियो भी है। और शराब कौन पिला रहा है उसका भी नाम पता है मेरे को। विशाल के दोस्त यार सब है ये। आपकी लड़की को दारू पिला के गलत काम करते हैं? गलत काम कराते हैं। ये गलत काम भी विशाल ने कर रखा है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें और भी लड़कियों को शिकार बनाया जाता है? जी, और भी लड़की को शिकार बनाया जाता है। क्या किया जाता है लड़कियों के साथ? बस ये लोग बस फंसाए जाते हैं प्यार के जाल में, थोड़ा दिन रखा जाता है, उसके बाद लेकर इसको बेच दिया जा रहा है। लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है, फिर बेच दिया जा रहा है। उसको बेच दिया जा रहा है। तो ये कब से चल रहा है? आप ये तो मैं जब मैं बाजार लगाती हूँ, 3 साल से बाजार लगा रही हूँ, लेकिन मैं लड़की ठीक थी, पूरे बाजार वाले को पता है। जब ये लड़की मेरी 2 ही महीना से लड़की मैंने उसके साथ बात करती थी, पूरे बाजार वाले बता रहे हैं कि जो तो लड़की को उसके साथ शादी करवा दो और नहीं तो उसको हटा दो वहाँ से। जब मैंने उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट करने लगी कि सबसे हाथ में जोड़ी कि मेरे लड़की से वहाँ से सर हटवा दो और नहीं तो शादी करवा दो सर। तो वो पुलिस वाले बोले तुम्हारी लड़की 18 साल की, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपकी लड़की को पुलिस ये जांच पड़ताल कर लेती है कि आपकी लड़की राजस्थान में है, किसी और आदमी के साथ उसकी शादी कर दी गई है, तब भी पुलिस ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। हम लड़की हम लेके आ भी गए, हम पुणे मैम के साथ में। ये बयान दे रही है कि मेरे को फंसाया गया प्यार के जाल में, तभी भी कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। जब भी लड़की मेरी दुबारा वो लड़की धमकी दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है, बोले जा रहा है कि अगर तू मेरा बात नहीं मानेगी तो तेरा जो वीडियो में बनाए हूँ, जो तेरा मेरे पास ये जो प्रूफ रखा हुआ है, उसके फोटो वीडियो है, उसके प्राइवेट वीडियो होंगे। हाँ, वो मैंने वायरल कर दूंगा, वो भी वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, रखा हुआ प्रूफ। जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप दर्शकों हैं और ये इन महिला जो इनकी माँ है लड़की की, काफी परेशान है। रनौला थाने का पूरा ये मामला है। ये देखना चाहिए दिल्ली पुलिस को कि पहले तो कंप्लेन जब की जाती है थाने में, पहली कंप्लेन, उसके बाद खुद ही ये लोग मिलके कैसे ही उस लड़की तक पहुंचते हैं। उसके बाद जब वहां पहुंचते तो पता लगता है कि उस लड़की की शादी किसी और के साथ कर दी जाती है। इस पूरी कहानी में जो NGO से जुड़ी हुई है और जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को हम तरीके से कहे तो लीड भी किया है, मैं जरा उनसे भी जुड़ लेता हूँ, उनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम त्यागी। पूनम त्यागी जी, कौन सा क्या NGO का नाम? महिला शक्ति जन जागृति मंच NGO। महिला शक्ति जन जागरण समिति। ये क्या जन जागृति मंच NGO। क्या मामला है आपके? इनकी ना मेरे को कंप्लेंट मिली थी 5वें महीने में। हाँ। तो उसमें इन्होंने आशंका जताई थी कि भाई इनकी बेटी को बेचा जा सकता है, कोई विशाल नाम का लड़का है उसके साथ में रह रही है, और यदि मेरी बेटी नहीं आना चाहती तो आप उसके साथ शादी करा दो, मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन शादी करके रहे, बिना शादी के मेरी बच्ची ऐसे रहेगी तो मेरे को इनसिक्योरिटी फील होगी। ये शादी कैसे, मतलब सिंदूर मांग में भर दिया गया था क्या? हाँ, उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, माला पहना दी, जो टीवी में देखते हैं बच्चे आजकल, वही शादी उससे लड़की से उस विशाल नाम के लड़के ने करी और अपने घर ले गया। ना कहीं मंदिर में शादी हुई, ना किसी कोर्ट में शादी हुई, बस ऐसे ही माला पहना दिया। बस ऐसे ही माला पहना दी और उसको शादी का नाम दे दिया गया। तो कानूनी रूप से कोई मान्यता प्राप्त है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमने भी मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगी लास्ट, जब इनकी मेरे पास में कंप्लेंट आई, हम लड़की को 18 जुलाई को रेस्क्यू करके लेके आए हैं। 18 जुलाई, इसी जुलाई को? हाँ जी, 18 जुलाई को रेस्क्यू करके लेके आए हैं बिलासपुरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहां पे मैंने 112 नंबर की कॉल भी की हुई है। मैंने वहां के कलेक्टर साहब है उनको वॉइस मैसेज भी भेजा है, उनका मुझे रिप्लाई भी आया है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी रनौला पुलिस का कहना है, SHO साहब का कहना है कि ये यहाँ का मैटर ही नहीं है। यदि ये यहाँ का मैटर नहीं है तो जो हमने 7/5/2025 को रनौला थाने में कंप्लेंट दी थी, उसका स्टेटस बताए पुलिस की, उसमें उन्होंने क्या किया? लड़की के गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी 7/5/2025 को। उसका स्टेटस आज तक पुलिस वालों ने नहीं बताया। लड़की को खोज ही नहीं पाए, वो लड़की को खोज ही नहीं पाए। उसके बाद जो केस के IO थे विनोद जी, उनकी मदद से हमने लड़के की लोकेशन ट्रेस करी, तो वो जयपुर में निवई थाना पड़ता है, निवई थाने में पूरे गैंग को वहां की निवई पुलिस ने पकड़ा हुआ था, जहाँ पे विशाल भी था
उसमें दीपा दुर्गा भी थी, महेंद्र भी था और भी बहुत सारे अन्य लोग थे। इनका नाम मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मुझे लड़की ने, विक्टिम ने बताया था ये सब। ठीक है, विक्टिम ने नहीं बताया तो वहां की पुलिस ने मुझे ये बताया कि इस नाम के बंदे यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इनको, वहां पे हमने पूछा पायल नाम की लड़की है कोई नहीं है, तो उन्होंने बोला इन्होंने पायल को बिलासपुरा में हरि नारायण नाम के बंदे को बेच दिया है। वहां पे उसकी पायल की निवई थाने की पुलिस ने मुझे बताया। मैं फोन पे, जब हम यहाँ से 5 बजे निकले थे जयपुर के लिए, तो मैं उनके लगातार संपर्क में थी और ये बात मुझे निवई थाने की पुलिस वाले ने ही, उनका नंबर भी है मेरे पास में। लड़की को रेस्क्यू करके यहाँ पर ले आई है। हाँ जी। उसके बाद क्या यहाँ पर हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं है लड़की के साथ में। इतना इंसिडेंट हो जाता है, इतनी मानव तस्करी की जाती है, लड़की को प्यार के झांसे में धोखाधड़ी करना, डराना, धमकाना, इतने सारे संगीन मतलब केस बनते हैं, केस हो रहा है उस लड़की के साथ में, बार बार हो रहा है। और रनौला थाने की पुलिस है कि उसके कानों पे जू ही नहीं रहेंगी। और ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा मोटा ये स्कैम नहीं है, छोटा मोटा रैकेट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। और इसके ऊपर जैसे हरियाणा में मनीषा के मर्डर केस में किसी मंत्री का हाथ निकला था, मंत्री के रिश्तेदार का हाथ निकला था, इसमें भी वो ही है। क्योंकि ये केस सिर्फ रनौला थाने में तक नहीं है, ये डीसीपी ऑफिस भी जा चुका है, जॉइंट सीपी साहब की नॉलेज में भी है ये केस। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है, क्यों अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है? यहाँ पे विकास नगर में बिल्कुल भी मतलब पुलिस काम करके राजी नहीं है। दिन दहाड़े चैन छीन ली जाती है लोगों की, दिन दहाड़े सेक्स रैकेट यहाँ पे चल रहा है। बी ब्लॉक में कल ही एक लेडीज की चैन छीन ली यहाँ पे, और सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पे इस ब्लॉक में कहीं। अच्छा, ये सब चीजें हम करेंगे बात इस पे। अभी मुझे ये बताइए, इस केस में ये लड़की कब से गायब हो गई है, कौन से दिन की बात? लड़की दोबारा से 20 तारीख से फिर से गायब है। और ये लड़की ने सारे बयान थाने में दे दिए हैं वीडियो प्रूफ के साथ कि मेरे को फंसाया गया प्यार के जाल में, मेरे साथ गलत काम किया गया, मेरी दूसरी शादी करवाई गई, मुझे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें लड़की ने बोल दी है। ये विजिलेंस में बयान हुए हैं, विजिलेंस में लड़की के बयान हुए हैं। 8 तारीख में मैं ही करा के लाई थी, और लेकिन अभी कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। मतलब विशाल जो नाम लड़की बता रही है, उसको अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, किसी को नहीं। दीपा दुर्गा धड़ल्ले से वो काम कर रही है। कानून क्या होता है इस चीज से उनको जरा भी मतलब खौफ नहीं है, बिल्कुल भी कानून से। क्या उम्मीद करती है, क्या पुलिस आपको दिख रही है कुछ काम करते हुए? पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, रनौला थाने वाले जो एसएचओ साहब है, जब हम उस लड़की को रेस्क्यू करके लेके आए थे, तो एसएचओ साहब ने मेरे को ये बोला था अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के सामने कि क्या वो आपकी बेटी है जो आप इसमें इतना मतलब हंगामे कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मेरी ही बेटी है। किसी की बेटी मेरी ही बेटी है। तो मैं एसएचओ साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि रनौला थाने की दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दें और अपने घर बैठ के अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें, और एक्शन के उसके परिवार के साथ में कुछ हो वो तभी एक्शन ले। दिल्ली पुलिस के लायक ये रनौला थाने का एसएचओ नरेंद्र सिंह बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं ऊपर अपने अफसरों को किस तरीके से मिसगाइड कर रहा है, किस तरीके से मिसगाइड कर रहा है। जो उन लोगों को सारी चीजें, मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज कर रखा है, वहां पे सारी चीजें पुलिस, यहाँ की पुलिस, रनौला थाने की पुलिस जो इनकी केस का आईओ था विनोद, उनकी मदद से हमने लड़की की लोकेशन पता करी। उस आईओ के सामने ही निवई थाने की पुलिस कह रही है कि जी हमने इनको पकड़ा है इस आरोप में। उसके बावजूद भी कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है रनौला थाने की पुलिस की आंखों पे, जो उन्हें ये क्राइम नहीं दिख रहा। जी, अभी ये लड़की गुमशुदा हो गई है, क्या इसके अगेंस्ट आप लोगों ने कंप्लेन कर दी है? हमने इसके खिलाफ मैं सिर्फ जॉइंट सीपी साहब के ऑफिस में कंप्लेंट देके आई हूँ, क्योंकि एसएचओ साहब ने तो लड़की की हम कंप्लेंट थाने में देखने के लिए गए थे, वो भी हमें फैक्स करनी पड़ी, वो भी हमें लड़की की ईमेल आईडी से मेल करनी पड़ी, क्योंकि एसएचओ साहब ने स्पष्ट मना कर दिया। इसमें मैंने अपनी माननीय सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं उनको कॉल किया, उन्होंने भी एसएचओ को कॉल किया, और उनकी भी बात का कोई रिगार्ड नहीं रखा गया। एसएचओ एक नंबर का ढीठ इंसान है, गैर जिम्मेदार। अभी ये कंप्लेन लिख ली गई है, तो अभी क्या पुलिस ने अपडेट दिया है लड़की को? आज जो है दूसरा शनिवार आने वाला है, 1 हफ्ता लगभग होने जा रहा है। 1 हफ्ते में पुलिस ने क्या प्रोग्रेस किया? कोई प्रोग्रेस नहीं की। पता नहीं ये लड़की कहाँ पर गई, कुछ नहीं पता। लड़की 20 तारीख से कहाँ गायब है। 22 तारीख को जॉइंट सीपी साहब के ऑफिस में कंप्लेंट देके आई हूँ मैं। लगातार लड़की की फैमिली को धमकी भरे कॉल,
अभी वीडियो फोटो के बाद उससे पहले लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी लड़के को, प्राइवेट वीडियो इनके पास में सारा रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बाद भी मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाले ये इन गुंडों से क्या प्रोटेक्ट करेंगे हमें, पब्लिक को ये दिल्ली पुलिस क्या प्रोटेक्ट करेगी जब हम खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली पुलिस के राज में। जी दर्शकों, आप पूरा मामला समझ गए होंगे। और ये जो महिला है ये दर दर की ठोकरें एक तरीके से हम कहें तो खा रही है। और ये मैम जो है ये साथ देने का प्रयास कुछ हद तक कर रही है, लेकिन आप समझिए किस तरीके का गैंग इस पूरे मामले में काम कर रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है, अति गंभीर मामला है। यहाँ के स्थानीय डीसीपी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत एक्शन संज्ञान लेना चाहिए। और लगभग उस बच्ची को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है और दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता है कि वो बच्ची आखिरकार कहाँ गई। ये माँ लगातार पुलिस के थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सुनवाई को राजी नहीं है। और जब ये देखिए, ये लड़के की फोटो है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये विशाल नाम का लड़का है। पहले ये शादी करता है, उसके बाद ये जो है लड़की को किसी दूसरे आदमी के साथ जो है शादी कर देता है। आप उसकी भी स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे किस तरीके से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। अब आप समझिए, अगर ये कोई गैंग नहीं है तो विशाल की शादी होने के बाद दूसरे आदमी के साथ शादी कैसे हो जाती है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं होता है? जब राजस्थान की पुलिस थाने की ये कहती है कि हमने इनको फलाने केस में गिरफ्तार किया है, उसके बावजूद क्या एर्नाकुलम थाने को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? और अभी तक विशाल नामक जो व्यक्ति है ये फरार है, लड़की भी फरार है, लेकिन अभी तक ना तो विशाल को पकड़ पाई है पुलिस, ना लड़की को बरामद कर नहीं पाई है। उम्मीद करता हूं लड़की सही सलामत कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी और खुदा ना खास्ता अगर के साथ कोई हादसा हो जाए इसका तो जिम्मेदार खाने वाले होंगे एसएसओ सर। हमारी लड़की अगर नहीं मिलेगी इसका जिम्मेदार एसएसओ सर होंगे, पुलिस थाना रौला का। जी, ये माँ ने अपनी बात कह दी है। अब आप समझिए किस तरीके से हमारी पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। और मैं कुछ दिनों में इसी विकास नगर से आपको पुलिस के काले चिट्टे खोलकर दिखाने वाला हूं। आप दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ जुड़े रहेंगे, आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर में इस केस में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर देंगे। और इस खबर के माध्यम से आप उस बच्ची की फोटो देख रहे होंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर किसी भी नागरिक को ये बच्ची कहीं भी दिखाई दे, किसी भी गैर आदमी के साथ दिखाई दे, तो तुरंत जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी सूचना आप दे सकते हैं। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।